जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बांध एवं नदी परियोजनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में देखेंगे प्यारे मित्र, कोई भी एग्जाम हो एक परियोजना देखने को मिलती है। तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा होगा बांध एवं नदी परियोजनाएं। जिस नाम से परियोजनाएं होती है उसी नाम से बांध भी होता है, तो आप इस बात को भी नोट रख रखें। जैसे देखेंगे प्यारे मित्र, आइए चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में हम चर्चा करें भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं। देखिए, जैसे इडुक्की परियोजना है तो पूछा जाए इडुक्की बांध, तो चाहे परियोजना पूछ लिया जाए चाहे बांध पूछ लिया जाए, बात एक ही हुई। तो बात करें इडुक्की परियोजना कहाँ पर है, पेरियार नदी पर। आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे से, पेरियार बांध, पेरियार नदी, इडुक्की परियोजना, ये सब कहाँ पर है प्यारे मित्र? तो आप बता देंगे केरल राज्य में। कहाँ पर है? तो केरल राज्य में। पहला आप इसको ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आगे हम बात करते हैं। दूसरा जो परियोजना का नाम आता है उकाई परियोजना। कौन सी परियोजना मित्र? तो आप बताएंगे उकाई परियोजना। ये कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर। कहाँ पर होती है प्यारे मित्र? तो ये गुजरात राज्य में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, एक को याद रखेंगे, और किस राज्य में है? गुजरात। तो पेपर में पूछा जा सकता है गुजरात राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है? तो आप बताएंगे उकाई परियोजना। ताप्ती नदी पर परियोजना कौन सी है? तो उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर। ऐसे प्रश्न लगातार देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे। काकड़ा पार योजना, काकड़ा पारा यहाँ पर लिखा है लेकिन काकड़ा पार होता है। तो ये परियोजना कहाँ पर है प्यारे मित्र? ये भी ताप्ती नदी पर है। कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे हम बात करते हैं कोल डैम परियोजना। प्यारे मित्र, कौन सी परियोजना? कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? किस पर नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं उन्हीं को कवर किया गया है इसमें। तो आप सारी परियोजनाएं, 8 से 10 परियोजनाएं जितनी भी पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनको ध्यान रखेंगे। आगे गंगा सागर परियोजना के बारे में चर्चा करें मित्र। पांचवी परियोजना जो है गंगा सागर परियोजना, जो कि पड़ती है चंबल नदी पर, जो कि डाकुओं के नाम से जाना जाता है। चंबल के डाकू आप बहुत सुने होंगे मध्य प्रदेश में। हालांकि कंफ्यूजन यहाँ पर इसलिए हो जाती है कि क्यों चंबल नदी यूपी में भी आती है, तो कई साथी यूपी न लगाने याद रखेंगे। चंबल नदी पर यह परियोजना है, मध्य प्रदेश से। चंबल नदी जो है एमपी से निकलती है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं छठवीं जो महत्वपूर्ण परियोजना है, तो जवाहर सागर परियोजना मित्र किस नदी पर है? ये भी चंबल नदी पर। एक कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में। तो आप इससे तीन चीज यहाँ पे सीख चुके। जो चंबल नदी है एमपी से निकलती है, राजस्थान से होते हुए यूपी में आती है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे अगली परियोजना की बात करें, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर है प्यारे मित्र? तो गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर पड़ता है? तो किस राज्य में? तो महाराष्ट्र। आप बता देंगे प्यारे मित्र। आगे हम बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना। आगे हम बात करें मित्र टिहरी बांध परियोजना, इसके बारे में। तो ये कहाँ पर पड़ती है? भागीरथी नदी पर। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड के बारे में। अच्छा, टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। आप इसको याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं तिलैया परियोजना। जो तिलैया परियोजना है मित्र, ये बराकर नदी पर है। कहाँ पर पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे, इसको बहुत बार पूछा गया है पेपरों में, तुलबुल परियोजना। इस पे ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम में यही पूछता है किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। आगे हम बात करते हैं दुर्गापुर बैराज परियोजना। दुर्गापुर बैराज परियोजना कौन सी? दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल में। आगे हम बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना। इस दुलहस्ती परियोजना के बारे में बात करें, कौन सी परियोजना है प्यारे मित्र? तो आप दुलहस्ती परियोजना बताएंगे कहाँ पर है? तो चिनाब नदी पर। ये भी पड़ती है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। आगे हम बात करते हैं 13 और 14 नंबर के बारे में। तो बात करें मित्र नागपुर शक्ति गृह परियोजना, कुराडी नदी पर पड़ती है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आप अभी तक देखे होंगे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है वही परियोजनाएं कवर की गई हैं। ऐसे कंटेंट बहुत आपको मिलते रहेंगे प्यारे मित्र, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं कंटेंट। तो प्यारे मित्र, आप ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर पड़ता है प्यारे मित्र? तो आंध्र प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में, नाथपा झागरी परियोजना। ये कहाँ पर? सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, आपके लिए संदेश है प्यारे मित्र, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे प्यारे मित्र, और अपने मित्र भाई बहन जो हों उनको शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये काम आप करिएगा मित्र, इससे हमें भी हौसला मिलता है और आप
को भी एक अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। तो शॉर्ट टाइम में यानी 5 से 10 मिनट में डेली आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिलते रहेंगे और एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है प्यारे मित्र, ये आप सभी को पता है। तो मित्र इसी एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, हम उसी के बेस बनाकर उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक रिपीट हुए हैं, उन्हीं के आधार पर प्यारे मित्र हम एक क्लास लाने वाले हैं। तो आपकी को क्लास आपके एग्जाम तक लगातार चलेगी और उसमें वही टॉपिक कवर किया जाएगा जो लगातार रिपीटेड प्रश्न हैं। जैसे मान लीजिए कि जनगणना जैसे हो गई। अब देखा जाए जनगणना से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो जनगणना टॉपिक ले लेंगे हम। पंचवर्षीय योजना से तो पंचवर्षीय योजना से तो हम एक सब्जेक्ट वाइज न चल के हम स्टैटिक जीके का पोर्शन ले रहे हैं। नृत्य से लगातार प्रश्न पूछे जा रहा है, किस टाइप के नृत्य पूछे जा रहे हैं, तो उसके प्रश्न ले लेंगे। तो ऐसे हम त्योहार पे कोई प्रश्न पूछा तो हम उसी से रिलेटेड जो त्योहार बन सकते हैं उनसे सारे प्रश्न ले लें। ऐसे तो हम टारगेट करके अपनी क्लास को आगे लेकर चलेंगे प्यारे मित्र। और इसी सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्र, अपने मित्र भाई बहन में शेयर कर दें। वो क्लासेस हो सकता है आपको 7 से 10 से के करीब में देखने को आपको मिल सकती हैं। जिस दिन से इस क्लासेस स्टार्ट हो गई, लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, तो आप सभी अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र, मिलते हैं अगली क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।